सो प्रेम की वैसे लोग बात करते हैं, प्रेम, सच्चा प्रेम। तो सच्चे प्रेम के लिए 3 क्राइटेरियाज होने चाहिए। अगर इन तीनों क्राइटेरियाज में प्यार जो था पार कर जाता है तो फिर हम बोलेंगे हाँ ये सच्चा प्यार है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है दैट देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि सच्चे प्यार के अंदर लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में जितने लड़का लड़की है ना, सब में स्वार्थ होता है। एक्चुअली कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। जब तक मेरी इंद्रियों को तृप्त कोई कर रहा है, आई लव यू, और जब तक मैं तुम्हारी इंद्रियों को तृप्त कर रहा हूं, आई लव यू टू। बट अदरवाइज कोई किसी से प्यार नहीं करता। एज सुन एज मेरी इंद्रियां तृप्त होनी हुई बंद, प्यार हुआ खत्म। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन इस दुनिया के अंदर देयर इज ऑलवेज वेस्टेड इंटरेस्ट। जैसे एक भाई लड़की थी, उसने ना एक बुजुर्ग से शादी कर ली, तो उसकी सहेली बोली अरे तूने उससे क्यों शादी कर ली, कोई जवान आदमी शादी कर दी तू, उसमें ऐसे क्या देखा तूने? तो ये लड़की बोली 2 चीजें, पहला उसकी इनकम, दूसरा उसके दिन कम। दिन कम मतलब उसके दिन भी अब कुछ बचे कुछ ही बचे, बस दिन कम। हाँ, पहला उसकी इनकम, दूसरा उसके दिन कम। हाँ, तो लोगों का स्वार्थ तो रहता ही है। ज्यादातर देखो दुनिया के अंदर जो प्यार मोहब्बत होती है ना, इट इज अबाउट अपीयरेंस, को दिखता कैसा है। अगर लड़का ये लड़की की माँ अगर लड़की को दिखाती है अगर कि देख बेटा ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, देख बता कौन सी पसंद है, तो लड़का उसमें क्या दिखता है, संस्कारों को या चेहरे को? हाँ, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लेकिन लोग देखते क्या है, जो झूठा है ना उसको देखते हैं, माँ ए बड़ी सोहनी कुड़ी है चंडीगढ़ दी कुड़ी, मक्खन दा पेड़ा हैगी है, एनू मेरे नाल ब्याह दे माँ। हाँ, चंडीगढ़ करे आशिकी। The Chandigarh is only known for that only. But the point is that कि people actually go by appearances. कौन देखता है? संस्कार, कल्चर, नॉलेज, कोई नहीं देखता आजकल। फोटो देखेंगे अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, या अच्छा होना चाहिए, जिसका थोड़ा हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, 6 पैक वाला हो, एंड देन आई विल एंजॉय। तो अल्टीमेटली जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उसके अंदर जो बॉटम लाइन टैग लाइन होती है वो है आई एंजॉय। यस, तो इसलिए नो वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये पहला जो सिम्टम है सच्चे प्यार का कि उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वार्थ क्योंकि होता है इसलिए दुनिया में रिश्ते टिकते नहीं हैं। लाइक दुनिया में सबसे ज्यादा मैरिड कपल जो है उनका नाम है लिंडा वुल्फ एंड स्कॉटी वुल्फ। इनके सबसे ज्यादा मैरिज हुई। जो हस्बैंड था उसकी 29 टाइम्स मैरिज हुई थी और जो वाइफ थी उसकी 23 टाइम्स। तो दोनों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था। And it was really a sensation in the public, in the newspapers and all, कि सबसे ज़्यादा मैरिड स्त्री और सबसे ज़्यादा मैरिड व्यक्ति जो है अल्टीमेटली दे आर गेटिंग मैरिड एंड दे आल्सो गॉट डिवोर्स्ड। और इन 29 मैरिजेस में से 3 मैरिजेस वो थी जो कि डिवोर्स हुई थी, दोबारा शादी हुई थी उन्हीं से और फिर दोबारा तलाक हुआ उनसे। एंड दिस मैन हैड 100 चिल्ड्रन फ्रॉम दीज 29 मैरिजेस, 100 चिल्ड्रन। और जो वो मरा एक भी बच्चा नहीं आया। मतलब गवर्नमेंट को फोन करना, भाई कोई तो आ जाओ, 100 में से एक को बुलाया गया। कहता भाई कुछ तो भाई फाइनल राइट्स हैं, साइन वाइन करने होते हैं। उसने फॉर्मेलिटी की एंड देन ही आल्सो वेंट अवे एंड ही वाज फाउंड डेड इन हिज अपार्टमेंट। नोबडी वाज देयर टू नोटिस हिम, ही डाइड अननोटिस्ड। 100 बच्चे हैं, 29 वाइव्स हैं। वाओ। सो इट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट जो लास्ट मैरिज थी उसकी। सो पीपल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थ होता है, इसीलिए रिश्ते टिकते नहीं हैं। सो फर्स्ट टेस्ट ऑफ ट्रू लव इज दैट, व्हाट इज दैट? That there is no vested interest. Second quality, that there is ever increasing bliss. यानी प्रेम में आनंद बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते 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 बढ़ते। अब किस किसने दिखा है tan थीटा का कर्व मैथमेटिक्स में? इट गोज लाइक दिस। और साइन थीटा का देखा आपने? +1 -1 +1 -1 साइन थीटा। तो साइन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, सिन। क्योंकि इस दुनिया के अंदर प्यार मोहब्बत के पीछे वहां से होते तो पाप की इच्छा ही होती है। तो इसलिए कभी प्यार बढ़ता है तो उसमें आनंद आता भी है, तो कभी प्यार में आनंद नहीं भी आता। आनंद आता है फिर आनंद नहीं भी आता, कभी आ जाता है तो कभी नहीं भी आता है।
तो आता जाता रहता है. बट रियल लव जो होता है उसमें देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस. ज्यादातर जो प्यार मोहब्बत होती है दुनिया के अंदर, एज सुन एज देयर इज फिजिकल इंटीमेसी के बाद देयर इज सच अ स्टीप फॉल. तो बस तभी तक था, उसके बाद एकदम से स्टीप फॉल होता है. अरे ऐसा कैसे रे? बिकॉज इसमें एवर इंक्रीजिंग ब्लिस नहीं होती. एक बार पत्नी थी अपने पति को बोली कि बाजार से 2 किलो आलू ले आओ ना, हमें आलू के पराठे बनाने हैं. तो हस्बैंड ने बोला देखो मैं अभी ना ये इंडिया पाकिस्तान का मैच चला है 2020, मैं नहीं हारा अभी. शादी से पहले तुम बोला करते थे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तक तोड़ के लेके आऊंगा, तुम बाजार से 2 किलो आलू नहीं ला सकते? या देखो मैंने कभी मैं चांद सितारे के लिए बोला था, मैंने आलू के लिए कभी प्रॉमिस नहीं किया था. इट वॉज नेवर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो नाउ लेट मी वॉच. सो देयर इज स्टीप फॉल, पर लेकिन जो ट्रू लव होगा उसमें देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस. में आनंद बढ़ता रहता है, इनफाइनाइटली ब्लिसफुल. इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वी डू नॉट से जस्ट हैप्पीनेस और ब्लिस, वी कॉल इट एक्सटेसी. इट इज एक्सटेसी. इस दुनिया में है ऐसी की तैसी, बट जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो जॉय होता है, इट इज एक्सटेसी. एक्चुअली प्रभुपाद व्हेन ही वेंट टू यूएसए, तो प्रभुपाद जी का ना जो वीज़ा है उसमें ना प्रभुपाद जी तस्वीर है ऐसे करके. तो डिसाइपल बोला वर यू नॉट हैप्पी कमिंग टू यूएसए? अमेरिका आ रहे थे कि आप खुश नहीं थे कि आपको अमेरिका आना पड़ रहा है? प्रभुपाद ने कहा यू फूल, आई वॉज इन एक्सटेसी एट दैट टाइम. तो जो प्रेमोन्माद की स्थिति होती है वो ऐसी होती है एक्चुअली. सो देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस. दैट्स द सेकंड सिम्टम ऑफ ट्रू लव. थर्ड, नथिंग कैन स्टॉप इट. नथिंग मतलब नथिंग कैन स्टॉप इट. कुछ भी जो उसको रोक ना सके. नॉट इवन डेथ कैन स्टॉप इट. दैट इज ट्रू लव. और इस दुनिया के अंदर तो ट्रू लव कैन बी, जो लव होता है वो ट्रू होता नहीं, तो इसलिए एनीथिंग कैन स्टॉप इट. थोड़ी सी गलतफहमी हुई, प्यार खत्म. मालूम मैंने देख ही लिया, जिसको मैं पसंद करता हूँ किसी और को देख रहा है, देख रही है. अच्छा बच्चों, तो यही प्यार है? देख लिया मैंने. नहीं एक्चुअली आई वाज, प्लीज शट अप. मुझे बेवकूफ समझ के रखा तुमने. प्यार खत्म. एनीथिंग कैन स्टॉप इट. मान लो को सच्चा प्यार हो भी गया, लैला मजनू शीरी फराद वाला कोई प्यार अगर मान लो हो भी गया, तो होता क्या है उसमें, प्यार हो गया ना, मान लो दोनों अब मान लो मर गए. मरने वाला मान लो जो मजनू था उसने खूब दारू पी, दारू पीने की वजह से हो जाएगा नर्क. और जो लैला थी शी वॉज वेरी चैरिटेबल, वो गई स्वर्ग. तो ये वो गई स्वर्ग, ये गया नर्क. वो स्वर्ग में उसने अगला ढूंढ लिया, इसने नर्क में अपनी ढूंढ ली, हो गया जी. तो इसलिए नथिंग कैन स्टॉप इट. दैट्स द नेचर ऑफ लव, जिसको कुछ भी रोक ना सके. ऑल्दो देयर आर ऑल रीजंस टू स्टॉप इट, बट स्टिल इट डज नॉट स्टॉप. तो ऐसा होता है प्रेम का स्वभाव. जैसे कि ना अगर कोई शास्त्र पढ़े ना, सो हम सब जानते हैं कि ना उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था कि जाकर आप थोड़ा ज्ञान का संदेश देकर के आइए गोपियों को, कि मैं आ जाऊंगा, नो आई यू आर सो मच इन मिजरीज ऑफ. तो जब उद्धव जी जब पहुंचे तो वृंदावन में जाकर के उन्होंने क्या देखा, जो उन्होंने देखा, ही वॉज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड. गए थे कोचिंग लेने के लिए, कोचिंग लेकर के आए. सो आफ्टर, तो पहले तो नहीं पूछा कि ना मैं अगर ये वृंदावन पहुंचूंगा, बट हाउ विल आई कम टू नो दैट विच इज द हाउस ऑफ, विच इज योर हाउस. बहुत सारे घर हैं वहाँ तो ब्रज के अंदर. तो भगवान श्री कृष्ण का कि ना एक ना नदी बह रही होगी, सफेद रंग की नदी होगी, उस नदी को फॉलो करना और तुम घर पहुंचोगे. उस नदी के ऊपर ही घर बना हुआ है. उन्होंने कहा नदी के ऊपर घर, नदी के बगल में घर तो समझ में आता है, नदी के ऊपर घर, अरे श्योर नदी के ऊपर ही घर है. हाँ नदी के ऊपर ही घर बना हुआ है. ऐसी कौन सी नदी है? एंड देन ही सेड, ये नदी है यशोदा मैया नंद महाराज के प्रेम के अश्रुओं की नदी. कोई इतना कोई आंसू निकाल सकता है? हम लोग रो पिट के कितना आंसू निकाल देंगे? 1 चम्मच, ये आधा चम्मच, और ये आधा चम्मच, इतना ही है जी. इससे ज़्यादा दुख नहीं बना सकते हम. ना इससे ज़्यादा कोई खुशी निकलने वाली है, ना इससे ज़्यादा कभी दुख निकलने वाला है. एंड श्रीमती राधा रानी, उनके प्रेम के अश्रुओं से तालाब बन रहा था. हाउ कैन समबडी मेक अ तालाब? कहते ये तो भाई माइथोलॉजी है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमसे कभी तालाब बना ही नहीं. हमसे तो चम्मच ही बने बस, एट द मैक्स, नथिंग एल्स. तो प्रेम का स्वभाव जो होता है बड़ा ऊंचा होता है एक्चुअली. बट इस दुनिया के अंदर, बिकॉज इट इज मोस्टली ड्रिवन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन अपीयरेंस, एंड देयर इज नो एवर इंक्रीजिंग ब्लिस.
ब्लिस आती है चली जाती है, आती कम है चली ज़्यादा जाती है, ऐसा हाल। तो इससे जो वैलेंटाइंस डे जो दुनिया के अंदर मनाया जाता है, एक्चुअली वैसे तो है ये वेस्ट का कल्चर है, इंडिया का कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई दिन चुना नहीं जाता प्यार करने के लिए। एवरी डे इज अ डे टू एक्सप्रेस लव, एंड लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव, सो लव हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड। तो हालांकि लोग वैलेंटाइन डे के दिन लिखते हैं लाल गुलाब लेंगे, उसको देंगे कि भाई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, सो दे एक्सप्रेस। लेकिन रोज़ रोज़ हर रोज़ नहीं दिया जाता उनसे, देयर इज ओनली अ डे चोजन। और हमारे मंदिरों में देखा है 14 फरवरी के बाद जब 15-16 फरवरी आते ना, बहुत लोग आते हैं मंदिर में दिल टूटे हुए। एक्चुअली मैं कॉलेज डेज में आई वाज लव गुरु। लव गुरु का मतलब होता है कि टूटे दिल वाले आकर के ना आपसे काउंसलिंग लेते हैं। सो आई वाज लव गुरु। ये पता नहीं हुआ कैसे, आई डोंट नो, समहाउ पीपल हैड दिस फेथ कि नहीं हम हमको काउंसलिंग करेंगे एंड ही वुड हील अस। तो कई लोग मेरे पास आते थे, कई लड़कियां भी आती थी। वाई यू नो, हम किसी को सच्चा प्यार करते तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। और लड़के भी आते थे, क्या पता नहीं यार क्या ढक्कन लड़कियां हैं यार। इस बंदी को यार मैं रोज पिकअप करके मैं कॉलेज लेके आता था, वो बंदा हायाबूसा में क्या लेकर आ गया, उसकी बाइक के पीछे बैठी थी बंदी यार, पगलैट कहीं की ना हो तो। और ये लोग ये डिप्रेशन में आए हुए हैं। मैंने दोनों तमाशे देखे, लेकिन ये लड़कियों का भी लड़कियों का भी। कहा ये प्यार व्यार कुछ नहीं है भाई, ये तो नौटंकीबाजी है सारी की सारी, ये तो दैट्स इट। तो लगता है ऐसा कि नहीं बहुत गहरा प्यार है, पर प्यार व्यार कुछ नहीं होता है एक्चुअली, बिकॉज दिस लव इज नॉट ड्रिवन बाय द एटीट्यूड ऑफ सर्विस, दिस लव इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू एंजॉय एंड एक्सप्लॉइट अल्टीमेटली, दैट्स इट। बट द वेरी नेचर ऑफ लव इज सर्विस, सेवा। जैसे हनुमान जी ने सेवा की, निस्वार्थ भाव से सेवा की। जब वो लंका पार करके जा रहे हैं, अगर लंका जा रहे हैं समुद्र पार करके, इट इज सर्विस। बीच में कई सारे चैलेंजेस आए, बट इज डूइंग दैट एज अ सर्विस। एंड व्हेन ही केम बैक आल्सो, तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, व्हेन ही केम टू एंड व्हेन ही मेट श्री राम, ही सेड फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई। राम जी ने कहा एक्सक्यूज मी, तुम्हारे ग्रामर क्या हो गया, इट इज आई फाउंड सीता, नॉट फाउंड सीता आई। ही सेड राम जी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फाउंड, हु, सीता। और फिर अगर आपको जानना चाहें कि भाई ओके हु किसने ढूंढा, देन आई। सो जो सच्चा प्रेम होता है ना, उसमें लोग खुद को हाईलाइट नहीं करना चाहते, लेकिन जो नकली प्रेम होता है उसमें द पर्सन इज द सेंटर, नॉट द बिलोवेड इज द सेंटर। सो इसलिए इस दुनिया के अंदर ईगो क्लैशेस भला क्यों होते हैं, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग देयर ओन ईगो सेंटर। तालाब होता है ना, तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं, यहाँ पत्थर फेंका, यहाँ पत्थर फेंका, और सारे जो रिपल्स बनते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, राइट, क्योंकि सबके सेंटर अलग अलग है ना, इसलिए रिपल्स कोलाइड करते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह पत्थर फेंका जाता है, अगर एक ही जगह पत्थर फेंका, तो उसके रिपल्स बनते हैं, और रिपल्स कोलाइड नहीं करते बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो भक्ति के अंदर वी हैव अ कॉमन सेंटर, दैट इज कृष्णा, एंड दैट्स व्हाई देयर आर नो ईगो क्लैशेस एज सच। दे कैन बी क्लैश कि इस बार जन्माष्टमी में मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे या गाजर का हलवा बनाएंगे, ये प्यार भला क्लैश तो हो सकता है, बट एज सच कोई क्लैश नहीं होता। रीजन बीइंग कृष्णा इज द center, and without having a common center there cannot be love, there cannot be, and love is heart deep, love is not skin deep। मान लो कोई लड़का हो, लड़की हो, लड़की मान लो फ्रेंच बियर्ड निकला है, और लड़की बोले वो कल मैंने दवा खाई थी रिएक्शन हो गया मेरे को, फ्रेंच बियर्ड निकला है मेरी, पर प्यार तो करते हो ना तुम मुझसे, तो लड़का प्यार करेगा उससे, नहीं मैंने बकरी से प्यार नहीं किया था मैंने, या लड़के का सींग निकला है तो लड़की प्यार करेगी उसको नो, बिल्कुल नहीं। मैंने 12 संज्ञा से प्यार नहीं किया था, मैंने तो इंसान से प्यार किया था। सो इन दिस वर्ल्ड इट इज ऑल बेस्ड ऑन अपीयरेंस, इट इज स्किन डीप सो कॉल्ड लव, नॉट रियल लव। रियल लव इज ड्रिवन बाय सेवा, सर्विस। लेकिन हाँ, हम जो चीज़ कुछ फंडे सीख सकते हैं अबाउट इन ऑन वैलेंटाइंस डे, सम ऑफ द फंडास अबाउट रिलेशनशिप्स, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जीवन में क्या खुश रखते हैं, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स हमें खुश रखते हैं। नॉट इवन थिंग्स कीप अस हैप्पी। सो रिलेशनशिप्स जो है वो निभाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज यूजली इन दिस वर्ल्ड पीपल लव थिंग्स एंड दे यूज पीपल। लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों से प्यार करते हैं। हालांकि होना चाहिए उल्टा, वी शुड लव पीपल एंड वी शुड यूज थिंग्स। लेकिन तो लोग दुनिया में उल्टा चलते हैं, वो चीज़ों से प्यार करते हैं।
ये चीज़, वो चीज़, अमूल चीज़, ब्रिटानिया चीज़, ऐसा चीज़, वैसा चीज़, बट वी शुड लव पीपल, राइट। और आप देखिए, अच्छा आपने कितने लोगों ने अंगूर खरीदे कभी मार्केट में? एक होते हैं बिखरे बिखरे अंगूर होते हैं, एक होते हैं गुच्छे में अंगूर होते हैं। तो कौन से अंगूर सस्ते मिलते हैं, बिखरे हुए या गुच्छों में? हाँ, हम भी जब बिखरे बिखरे हैं ना तो हम सस्ते हैं, हम जब गुच्छे में हैं तो हमारी कीमत है। यस। अच्छा, किस किसने कभी झाड़ू वाले तीले से साफ सफाई की है? सबने किया है। यस। झाड़ू वाला तीला जब साथ होता है तो गंदगी साफ करता है, और यही तीले जब अलग अलग होते हैं तो खुद गंदगी कहलाते हैं वो, राइट। वो इस तरह से हम भी जब अलग अलग है ना, हम गंदगी फैलाते हैं, लेकिन हम जब साथ साथ हैं, मिलकर के वी कैन क्लीन इट। और रिश्तों को कितनी नाजुकता के साथ जीना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहिए। जस्ट लाइक वी कैरी केक, हम जो केक कैरी करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं, हौले हौले, धीरे धीरे। लेकिन गाड़ी में बैठेंगे ना, उसको कहते हैं नहीं इसको नीचे मत रखो, वहाँ पर सीट पर, इसको मेरी गोद में दे दो। गोद में रह करके स्पीड ब्रेकर रहेगा, आराम से। वी कैरी केक वेरी जेंटली। अगर ऐसे झुला झुला के लेके जाएं केक को, फिर तो वो कौन सा केक है वो बूझो तो जाने, राइट। सो सिमिलरली रिलेशनशिप्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ जस्ट लाइक वी कैरी केक। सावधानी से, आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, रिश्ते जो होते हैं बहुत सटल होते हैं, इसलिए उनको बहुत आराम से जीना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पर हम जब रिश्तों की कदर नहीं करते हैं, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर वेरी एम्बिशियस, दे वांट टू बी सक्सेसफुल, दे वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। जब ऐसा करते हैं और इस चक्कर में क्या करते हैं, रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग, वो मैं देखा है कई बिजनेसमैन की वाइफ बेचारी हैं हफ्तों बेचारी घर में रहती हैं, पतिदेव करोड़ों कमा रहे हैं जी। अच्छा, पतिदेव तो आप क्या भोगने के लिए आपको कितने करोड़ चाहिए? 30-40 करोड़ से ज़्यादा भोगने की औकात इंसान की होती नहीं है एक्चुअली। उसका शरीर भोग लेता है, ठीक कहता है भाई साहब बस भोग लिया, इंद्रियां हमारे ठाएँ हो गई फिस। लेकिन बैंक अकाउंट में कितना है? 5000 करोड़। अच्छा, इतना भोग लोगे? इतना भोग लेंगे हम लोग? वो नहीं भोग सकता। कुछ बाद में इन्फेक्शन नहीं होते, बाद में खिचड़ी और दलिया आए होते हैं। बैंक में कितना पड़ा है? करोड़ रुपया। सुबह दलिया, शाम को खिचड़ी, बीच में स्प्राउट्स। वाह क्या बात है। तो इसीलिए समटाइम्स हम रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर अकम्पलिशमेंट्स। हमें दुनिया में झंडा गाड़ना है, लेकिन एक्सेस में पैसा होना ये भी एक अपने भ्रम है। इसमें जब कॉलेज में, जब ऑफिस में काम करता था, तो हमारे ऑफिस के जो CEO, CFOs, चेयरमैन, ये लोग भी आते थे कैफेटेरिया में फॉर हैविंग लंच। हम लोग क्या खा रहे हैं? कड़ी चावल, राजमा चावल, आलू पूड़ी। ये क्या खा रहे हैं? कड़ी चावल, राजमा चावल, आलू पूड़ी। सेम। ऐसा तो नहीं जो बहुत अमीर आदमी होता है उसके लिए जन्नत से प्लेटें उतारी जाती हैं, ऐसा तो होता नहीं। सो समटाइम्स फॉर दिस मेंटल इल्यूजन वी कॉम्प्रोमाइज ऑन रिलेशनशिप्स, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इन रिलेशनशिप्स यू शुड वैल्यू वैल्यूज मोर देन द वैल्यूबल्स। जैसे अयोध्या के अंदर वैल्यूज आर वैल्यूड मोर देन द वैल्यूबल्स, और लंका के अंदर वैल्यूबल्स आर वैल्यूड मोर देन द वैल्यूज। तो हम तीर्थ किसको मानते हैं, लंका को कि अयोध्या को? अयोध्या को। यस। ऑल दो सोने की क्या है? लंका। लेकिन लंका को तीर्थ नहीं मानता कि हम लंका होके आए, जय श्री लंका। कौन करता है? कोई नहीं। तो इसलिए जहां वैल्यूज है, वास्तव में जहां प्यार होता है, जेन्युइन प्यार होता है, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज। वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव इज दैट एक्सप्रेशन एंड सप्रेशन। वी शुड ऑलवेज अलाउ अदर पर्सन टू एक्सप्रेस। कभी ना सामने लोग सप्रेस कर देते हैं, and the emotions which are being suppressed, they ultimately suffocate the person. या सामने वाला जो बहुत गुस्से में होता है ना, गुस्सैल व्यक्ति को गुस्से को स्नब नहीं करना चाहिए। We should just listen to the person. उसको स्नब नहीं करना चाहिए। But suppression and expression both are important. Like श्री रामचंद्र जी के समय में अयोध्या के अंदर there was one department where people can come and just express. Solution कुछ नहीं, आएंगे सिर्फ अपने मन की बात को बोलना है, दैट्स इट, एक्सप्रेस। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चैप्टर में बोला नहीं, भगवान श्री कृष्ण कुछ, यू एक्सप्रेस। हालांकि भगवान बोल सकते हैं, कृष्ण, अरे अर्जुन, आई एम परमात्मा बाबा, आई एम अ सुपर सोल, शट अप, नाउ लिसन भगवद गीता। भगवान ऐसा कर सकते हैं, बट ही अलाउड हिम
that he can express himself. Often when we do not express ourselves, when we keep it within ourselves, it really suffocates. और उसके बाद होता है क्या, बीमारियां भी होती हैं. एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता है यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ. पर खोला नहीं किसी के साथ, दिल खोला ही नहीं हमने. We did not express ourselves, so we should express. इसलिए लाइफ में कम से कम एक सच्चा दोस्त होना जरूरी है, विच इज़ वेरी रेयर कमोडिटी. लेकिन सच्चा दोस्त होना चाहिए. कभी कभी ना हम लोग सीनियर्स के साथ अपना दिल नहीं खोल पाते कि बड़े लोग क्या सोचेंगे, तुम भी ना नालायक हो. और जूनियर जाके बताएंगे तो जूनियर बोलेंगे आप भी इन बातों में फंसे हुए हो. हाँ क्या करें यार, जूनियर को बता नहीं सकते, सीनियर से बड़ी डांट पड़ेगी. तो किसको हम जो दिल की बात सुना पाते हैं? दोस्त को. फ्रेंडशिप. सो दैट्स व्हाई इन आवर लाइफ देयर शुड बी एटलीस्ट वन फ्रेंड. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और जो फंडा है रिलेशनशिप्स का, वो है गिविंग ईच अदर देयर स्पेस. अक्सर मैं देखा कि ना रिश्तों में लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे के स्पेस में घुस जाते हैं that the other person feels suffocated because the first person thinks that I owe this person, I owe him or I owe her. What kind of space? Should get spaced out. But actually हमें space देना चाहिए. It's very very important because everyone is having their own individual existence. और इस स्पेस देने का मतलब ये भी है एक दूसरे के मिस्टेक्स को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है रिश्तों के अंदर. वी शुड फॉरगिव ईच अदर्स मिस्टेक, क्योंकि गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं. एरर हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज़ मस्ट. अब किसने फिजिक्स लेबोरेटरी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है? क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? पर कभी निकलता है? नहीं, कभी नहीं निकलता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हुए एरर्स होते हैं. Errors are to be accepted as part of system. पर ये जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं ना, इनकी चीज़ें तो बहुत परफेक्ट होती है लेकिन रिश्ते बहुत खराब होते हैं. बिकॉज दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. सब परफेक्ट होना चाहिए. माई वाइफ शुड बी परफेक्ट, मेरे बच्चे शुड बी परफेक्ट, मेरी सैलरी शुड बी परफेक्ट, मेरी सेविंग शुड बी परफेक्ट, मेरी गाड़ी शुड बी परफेक्ट, मेरा पड़ोसी शुड बी परफेक्ट, पड़ोसी की पत्नी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट. पर क्या सब कुछ परफेक्ट होता है? तो जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं इनके रिश्ते खराब होते हैं. इनकी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं. दे हैव ट्रॉफीज, दे हैव सर्टिफिकेट्स, दे हैव ऑल काइंड ऑफ accomplishments, but they are not happy. Why? Because they compromise on relationships. तो इसीलिए giving each other their space very important. One of my friend, why he got divorced? क्योंकि उसकी वाइफ क्या करती थी, बार बार उसको नैग करती थी कि ना क्या तुम तो बस पेंटिंग बनाते रहो, बस टाइम नहीं है ना हमारे लिए, तो हमारा टाइम है नहीं, बस ये बनाते रहो तुम, शेर चीते कुत्ते बनाते रहो तुम. Now she was getting into his space. तो इसलिए एक दूसरे को अगर हम स्पेस नहीं देते ना, सो अदर पर्सन फील सफोकेटेड इन रिलेशनशिप. एक और चीज़ है रिश्तों के अंदर, इज हैविंग हेल्दियर कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन का पार्ट है ना सिर्फ शब्द, पर शब्दों के पीछे भावना. क्योंकि चुपते शब्द नहीं है, चुपती भावना है. जैसे मैं किसी को बोलूँ, माता जी आप तो सती सावित्री हो, या प्रभु जी आज आपने जो अपमान किया है हमारा. क्योंकि शब्द तो अच्छे हैं लेकिन भाव, अरे ये तो सती सावित्री है. शब्द तो अच्छे हैं लेकिन भावना माँ बहुत घटिया है. और ऑन दी अदर हैंड अगर कोई माता पिता जैसे बच्चे बोलते हैं तू तो गधा है, बेवकूफ, जा मर जाके जाके, मूर्ख कहीं का ना हो. तो शब्द खराब है लेकिन माता पिता का बुरा नहीं मानते. वाई? बिकॉज पीछे फीलिंग्स और इमोशंस अच्छे होते हैं. सो वी डू नॉट कम्युनिकेट वर्ड्स, वी कम्युनिकेट कॉन्शियसनेस. वी डू नॉट कम्युनिकेट वर्ड्स, वी कम्युनिकेट कॉन्शियसनेस. इसलिए एक सर्वे के अनुसार द कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर देयर इन दिस वर्ल्ड, 90% conflicts are because of bad tone. Only 10% conflicts are because of difference of opinion. आपका मत कुछ और, मेरा मत कुछ और, is only 10%. 90% is bad tone. टोन खराब थी, बात करने का तरीका खराब था. क्योंकि एज पर साइकोलॉजिकल सर्वे ऑल्सो, हमारी बॉडी लैंग्वेज 77% इम्पैक्ट करती है. हमारे शब्द तो बाकी 23% बाकी. दैट्स इट. More important is our body language, the way we express ourselves. तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, that's very important. हम कैसे बताते हैं, that's very important. So we are to express ourselves genuinely. Genuinely we should do that. And one more part of expression is appreciation.
we should also appreciate continuously. We should express genuinely from our heart. कभी हम लोग तारीफ तो करते हैं पर उल्लू सीधा करने के लिए, यार अरे आप तो बहुत बढ़िया है जी, अरे इनकी जैसा तो बंदा ही नहीं हुआ जी, वैसे काम करते हैं फटाफट यार। ये आपने पहले बोला था बेसिकली वो फीस थी ना। सो इसलिए कॉन्टिन्यूस और साथ ही जेन्युइन एप्रिसिएशन होना लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। समटाइम्स वी डू नॉट अप्रिशिएट, रीजन बी वी टेक द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। ये क्या है, मेरी वाइफ ही तो है यार, क्या रोज बोलूँ तूने दाल चावल बड़े अच्छे बनाए तूने, क्या रोज बोलूँ आज आप तो घर बड़ा अच्छा संभाल लेते हो जी। सो आर्टिफिशियल यार, क्या ये अप्रिशिएट करना, बट वी शुड एक्चुअली अप्रिशिएट। कभी लोग ऐसे रिश्ते बोल देते हैं, तुम्हारे मेरे रिश्ते में नो सॉरीज नो थैंक यूज, पर सॉरी और थैंक यू जब नहीं आता ना तो चुपता भी है वो। इनसे जी सॉरी नहीं निकला एक बार मुंह से, सॉरी नहीं निकला जी, हमने इतना किया, एक थैंक यू हुआ है आज तक, थैंक यू पे साड़ी छोड़िए जी, एक थैंक यू निकला है। तो वैसे अलग लोग बोल देते हैं कि ना तुम्हारे मेरे रिश्ते में देयर आर नो सॉरीज एंड नो थैंक यूज, लेकिन सॉरी और थैंक यू जब नहीं निकलता तो बीपी और शुगर ऊपर नीचे तो होता है फिर। तो इसीलिए हैविंग जेन्युइन एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ दैट इज एप्रिसिएशन एज वेल। तो ये हमें आंखों को ट्रेन करना चाहिए दैट वी शुड एक्चुअली ट्राई टू सी गुड क्वालिटीज इन एवरीवन। एक समय ना द्रोणाचार्य जी ने बोला अर्जुन को, ये ना सामने एक कोड़ी कुत्ता था, मतलब उसको कोड़ रखा था, तो अर्जुन ने बोला कि अर्जुन डिस्क्राइब दैट डॉग। अर्जुन ने बोला इसके दांत बहुत सुंदर है, और देखा जाए उसमें सारा इट्स ऑल फिल्ड, उसको कोड़ रखा है एक्चुअली, लेकिन अर्जुन ने क्या देखा, उसके दांत बहुत सुंदर है। ये हमें देखना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था कि ना इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, दिस स्टोरी कम्स फ्रॉम महाभारत। एक्चुअली महाभारत के समय में ना हुआ कि युधिष्ठिर महाराज somehow he got hurt by Karna, somehow he saved his life and he came back to the camp। तो अर्जुन को पता लगा, अर्जुन आए, कहता अरे भैया क्या हो गया, कहते क्या अर्जुन व्हाट्स द यूज ऑफ योर दिस धनुष, दिस गांडीव, बोला इसका क्या फायदा, तुम यू कांट इवन प्रोटेक्ट योर ब्रदर, बेहतर है कि इसको त्याग दो। अब अर्जुन ने कसम खाई थी कभी मेरे को बोलेगा ये धनुष त्यागने को, उसको मार दूंगा, आई हैव टू किल दैट पर्सन। अब मैं क्या करूँ, भाई को मारना पड़ेगा। अब कहते भैया मेरे को ना मारना पड़ेगा आपको, बिकॉज मैंने ये कसम खाई थी, अगर मुझे कहीं बोलेगा मेरा गांडीव धनुष मेरे को छोड़ने को बोलेगा, आई हैव टू किल दैट पर्सन। अब मैं क्या करूँ। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ना ओके व्हेन यू इंसल्ट समवन दैट्स ऑलमोस्ट लाइक किलिंग समवन, सो यू इंसल्ट युधिष्ठिर। एंड देन अर्जुन ने जो है इंसल्ट करनी शुरू कर दी, युधिष्ठिर महाराज आपने किया क्या, बड़े भाई हो के क्या किया, चौसर में भी हार गए, ढंग से खेलना आता नहीं था, हमको भी दबबाजी में लगा दिया, वनवास भुगतना पड़ा आपकी वजह से, आपकी वजह से भाई मिल गए, सत्यानाश हो, ये हो गई जिंदगी का हमें, ये सब बोल दिया। और युधिष्ठिर हो रहे क्या क्या बोल दिया, क्या क्या डाउनलोड कर दिया। अब अर्जुन को लगा अरे बस यार बस, ये तो मतलब नाउ आई शुड डाई, मैंने अपने भाई को क्या क्या बोल दिया। भगवान ने बोला ठीक है देखो, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक किलिंग समवन, व्हेन यू हर्ट समवन विद अनसिविलाइज्ड वर्ड्स, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक किलिंग समवन। पर अर्जुन ने बोला ठीक है वो किल तो हो गए, पर ना मैं भी अब जीना नहीं चाहता, बिकॉज आई यूज्ड सच अनकाइंड वर्ड्स टुवर्ड्स माय एल्डर ब्रदर, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। भगवान ने कहा नहीं रुको, उसका भी सोल्यूशन है। सुसाइड अगर तुम ना खुद की तारीफ करते हो दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू सुसाइड, तो अपनी तारीफ करो। और अर्जुन ने अपनी तारीफ करनी शुरू, मैं ऐसा गांडीधारी अर्जुन हूं, मेरे आगे कहाँ को टिक पाया है, मेरे ऐसा तो कोई नहीं, ईस्ट और वेस्ट अर्जुन इज द बेस्ट। और ये करके वो ही फेल्ट सो एम्बैरेस्ड, कहते अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर अपने मुंह मियाँ में हो जा रहा हूँ बस। भगवान का हो गया, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक सुसाइड। और आप देखो इस दुनिया के अंदर लोग सुसाइड करते रहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होते रहते हैं, अपनी इतनी तारीफ करते हैं। ये देखिए 1984 की बात है, हम जंगल से जब आ रहे थे, हमने देखा हमारी बंदूक में एक ही गोली है, सामने से 2 शेर आ गए, हमने कहा भैया क्या करें, गौर से सुनिएगा, देखिए हमने गोली चलाया ठाए, और पीछे से ब्लेड मार दिया, गोली 2 में बढ़ गई, दोनों मर गए। अरे भाई अपनी तारीफ करने में लोग ऐसे उस्ताद होते हैं, अरे वाह वाह। इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग आवर ओन सेल्फ वी शुड एप्रिशिएट अदर्स। खुद के तो पेच कसने चाहिए। यस, ज्यादातर साधु लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं दुनिया के अंदर,
साधु लोग निपटते हैं इसलिए बिकॉज वहाँ तो प्रवचन देंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, प्रवचन, कथा 1, कथा 2, कथा 100, कथा 1000, लेकिन अपने खुद के पेच नहीं कसते वो। खुद के लिए भी बहुत लिबरल रहता है ना, खुद के पेच कसने चाहिए हमको। नॉट दैट यू बिकम डिप्रेस्ड, यू बिकम ओवर एक्स्ट्रा सेल्फ क्रिटिकल, ऐसा नहीं, पर लेकिन अपने आप को ऑडिट हमेशा करते रहना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिश्ते इससे संभलते हैं, औरों को अप्रिशिएट करना, खुद के पेच कसना। जब तक हम दूसरे के पेच कसते रहेंगे और खुद के कॉलर ऊपर करते रहेंगे, रिश्ते टिकते नहीं है जी उसके अंदर। यस, एक और जो चीज़ है which is very critical in terms of relationships, we see the other person the way we are. हम जैसे होते हैं ना, उस हिसाब से हम सामने वाले को देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो उसने ना, वो देखता पड़ोसन जो है ना, उसके कपड़े साफ नहीं धुलते। कहते हैं पड़ोसन ये कपड़े ना अच्छे नहीं धोती है, गंदे गंदे कपड़े लेकर के वही गंदे कपड़े बाहर टांग देती है। पत्नी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, वो अच्छे धोती। कहते नहीं, मैं देखा उसको, गंदे कपड़े होते हैं उसके। तो वाइफ ने क्या कि शीशा साफ कर दिया खिड़की का। कहते हाँ अब साफ हो, धुलती है। हाँ, वो जैसे पहले धोती थी आज भी वैसी धोती है, मैंने शीशा साफ किया है। तो हम जैसे होते हैं वैसे दुनिया को परसीव करते हैं। जैसे ये ना, मान लो किसी का पिंपल है और कोई उसको गुस्सा कर दे, बुगली वुगली वुश कर दे, क्या है गंदे, क्या करे, अरे आई जस्ट डू बुगली वुगली वुश, ये तो क्या मैंने, कहते पिंपल है, कांट यू सी, बुगली वुगली वुश, टू हेल विद योर बुगली वुगली वुश। अब ये बुगली वुगली वुश ने दिक्कत दी है, पिंपल ने दिक्कत दी, पिंपल ने। तो हम जैसे हैं वैसे परसीव करते हैं। दिस पर्सन इज गिविंग मी पेन, यू नो, इतना दुख देता है व्यक्ति मेरे को, एक्सक्यूज मी, कहीं ना कहीं ये मैं ही ईगो सेंसिटिव हूं। इट्स माई ओन नेचर विच इज सो अल्ट्रा सेंसिटिव। ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही वाहियात है एक्चुअली, क्योंकि छोटी छोटी बातें बुरा मानना, ये दिस हैपेंस टू मी। यस, या नहीं, द फॉल्ट इज नॉट इन द अदर पर्सन, ये फॉल्ट मेरे में है। ये पिंपल जो है ना, ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड का पिंपल, ये मेरे को ही निकला हुआ है। तो कोई आके अगर करता है बुगली बुगली वो, इट हर्ट्स, नॉट बुगली बुगली वुश बट द पिंपल। तो अपने पिंपल का इलाज करेंगे ना, तो ये बुगली बुगली वुश दुनिया का हमें हर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम दुनिया को वैसे ही परसीव करें जैसे हम होते हैं। जैसे कि ना, एक बहुत ही सुंदर कथा आती है रामायण के अंदर। राम कथा चल रही थी, समर्थ रामदास जी बहुत ही महान वैष्णव हुए, जो शिवाजी थे, शिवाजी गुरु हुए। तो इससे वो कथा कर रहे थे और उन्हीं कथा सुनने के लिए हनुमान जी भी आया करते थे। तो कथा कर रहे थे कि अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे हैं, और अशोक वाटिका का वर्णन करते करते उन्होंने बताया कि अशोक वाटिका में जो खूब फूल, सफ़ेद रंग के बड़े सुंदर फूल खिले थे। तो कथा पूरी हुई तो हनुमान जी आए, उन्होंने कहा वो समर्थ रामदास जी, कथा तो आपने बड़ी अच्छी की, पर एक्चुअली जो फूल थे ना वो सफ़ेद नहीं थे, वो लाल थे। वो थोड़ा सा आपको मिस्टेक होगी, बट इट्स ओके, बट बाकी कथा आपकी बहुत बढ़िया थी। समर्थ रामदास जी ने कहा नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बताया वो अशोक वाटिका में फूल जो थे वो सफ़ेद ही थे। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं खुद अशोक वाटिका में था, मैंने फूलों को देखा था, लाल रंग के फूल थे। मैंने बोला देखिए हनुमान जी, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने बताया है कि फूल तो सफ़ेद थे। हनुमान जी ने बोला देखो ऐसा नहीं है, गलत हमें हो जाती है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, टाइपो हो जाते हैं, किसी से भी हो जाते हैं, टाइपो हो गया, इट्स ओके, स्वीकार कर लीजिए। मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे गुरुदेव तो गलत बोलेंगे नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि देवास वन मोर पर्सन इन अशोक वाटिका, सीता मैया। हम सीता मैया से पूछ लेते हैं ना फूलों का कलर क्या था, ठीक है। तो सीता मैया का आह्वान किया गया, सीता मैया जी वहाँ पर आई, कहते हैं हाँ बताइए हनुमान। या सीता मैया, हमारे बीच में ये बातचीत चल रही है कि अशोक वाटिका के अंदर फूल भला कौन से रंग के थे। समर्थ रामदास जी गलती से बता गए कि फूल जो सफ़ेद रंग के थे। मैं इनको बता रहा नहीं जी, लाल रंग के थे, अब आप ही बता दीजिए कौन से रंग के थे। सीता मैया ने कहा ब्लू थे। है? सीता मैया, आपको हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बुलाया था, आपने तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको। सीता मैंने कहा देखो हनुमान, तुम तो कुछ समय के लिए आए थे ना वहाँ पर, मैं तो वहाँ रही हूँ 4 महीना, तो इसीलिए जो फूल थे ना वो ब्लू थे एक्चुअली। समर्थ रामदास ने कहा देखिए आप तो दोनों हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय, आप तो स्वयं ठाकुर जी के पार्षद हैं, देखिए फूल तो सफ़ेद थे। हनुमान जी ने कहा देखिए फूल लाल थे, देखिए वो कोई बात, देखिए अब क्या है, हो जाता है, गलती किसी हो सकती है, लेकिन सीता मैया, लेकिन आप ध्यान लगाइए लाल थे फूल। देखिए कोई बात नहीं, देखो आप दोनों बहुत अच्छे भक्त हो, समर्थ रामदास जी अच्छी कथा करते हैं, हनुमान जी आप भी बहुत बढ़िया भक्त हो, लेकिन वो ब्लू थे।
क्या किया जाए? एक ही व्यक्ति है जो कि हु इज ओमनिसिएंट, हु इज ऑल नोइंग, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी से पूछा गया, तो रामचंद्र जी का आह्वान किया, रामचंद्र जी आए, क्या राम जी आप ही बताइए अशोक वाटिका में भला फूल कौन से रंग के थे? बताइए, सफेद थे, लाल थे या नीले थे? तो हमें से बोला कौन सही है? तो राम जी ने बोला समर्थ रामदास जी सही है। एक्चुअली जो फूल थे वो सफेद रंग के थे। हनुमान क्योंकि तुम बहुत गुस्से में थे, सो आउट ऑफ एंगर यू आर लुकिंग एवरीथिंग रेड, सो इसलिए आपको फूल भी नजर आए तो लाल नजर आए। और सीता क्योंकि हमेशा विरह की भाव में हमेशा अश्रु बहाती, तो अश्रुओं के थ्रू देखती थी वो फूलों को, तो इससे फूल उनको ब्लू नजर आते थे। सो वी आर कवर्ड बाय आवर इमोशंस, और इमोशंस के थ्रू फिर हम दुनिया को देखते हैं, एक्चुअली थ्रू द लेंस ऑफ आवर ओन इमोशंस। तो हम कैसे हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा है, वो डिसाइड करता है हम दुनिया को कैसे देखते हैं। देयर वाज वन कंपनी, इट वाज सेंट टू वन प्लेस कि भाई ओके हम यहाँ जूते का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, पर ये मार्केट सही है कि नहीं है। वो तीर्थ स्थल था, वहाँ पर सब नंगे पाँव चलते थे। तो एक मार्केटिंग बंदे ने बोला कि एशली सर यहाँ तो जूते का कोई स्कोप ही नहीं है, सब नंगे पाँव चलने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो ये तो बेकार जगह है एकदम। दूसरे ने बोला सर बहुत ही बढ़िया जगह है, कोई जूते नहीं बनता यहाँ पर, यहाँ जूते हमारे खूब बिकेंगे। एक ही जगह को देखने के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। सो इसलिए हाउ वी आर, द वे वी सी द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो वहाँ पर कई लोग था, अरे स्वामी जी आप निपट जाओगे, अमेरिका की कोल्ड इज वेरी फियर्स, वहाँ पर कहाँ ये अमेरिकन ये लोग भक्त बनने वाले हैं। प्रभुपाद ने कहा नो, दे विल बिकम डिवोटीज, बिकॉज दैट्स द विल ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, दैट्स द विल ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, सो इट विल हैपन। तो उनका पर्सपेक्टिव है दैट दे आर वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। यस, तो इसलिए हम जैसे होते हैं वैसे दुनिया को देखते हैं।